कहां तक एंट्री करी थी हमने? ये तो नहीं है यार। सर 20 तक कर लीजिए, हमने 21 से आपने कहा था एडवांस वाली होगी थोड़ी। हाँ 20 तक करी थी हमने, लेकिन वो है कहाँ? अच्छा यहाँ पे आ गया था, मैं इस पे आ गया था। सर वीडियो में तो 19 तक ही करवाई हुई आपने। हाँ वही 19 तक है भाई, 20 में कराऊंगा अब। 19 तक कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। एंट्री नंबर 20। 20 क्या कहता है? देखो 20 कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2200। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2200। बल्कि आप एक काम करो, 20 से पहले कंसेप्ट करो। एक कंसेप्ट समझो आउटस्टैंडिंग और एडवांस का। एडवांस, आउटस्टैंडिंग। अगर आपका कोई एक्सपेंस है और वो एक्सपेंस आपने एडवांस में पे कर दिया, तो वो आपका क्या बनता है? एसेट बनता है। लेकिन अगर आपका कोई एक्सपेंस है जो भी पे करना बाकी है, तो वो क्या बनता है? आपका लायबिलिटी बनती है। इसके अलावा ये आप लोगों ने सीखा था मेरे से, कौन से चैप्टर में सीखा था? सर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। नहीं सर, ये आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा होगा। अंदर यस वो सर। देख ली वीडियो आपने? नहीं, 5-6 वीडियोस। मैं थोड़ी थोड़ी करके देख रहा हूँ, एक साथ तो नहीं दिख जाएगी दिन में। भाई अब तक हो जाती है अंदर, अगर रेगुलर उसको देखोगे तो। उसको देखिए प्लीज। अगर आपको इनकम एडवांस में मिली है तो वो आपकी लायबिलिटी बनेगी। लाइबिलिटी। अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है, मिलनी बाकी है, तो वो आपका एसेट बनेगा। तो वो आपका एसेट बनेगा। ये रूल होता है सर, है ना? अब इसी रूल को फॉलो करते हुए अगर मैं आपके साथ कुछ एंट्रीज देखूं, जैसे मान लो मैं एक एंट्री देख रहा हूं आपके साथ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या हो रहा है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या है कि खर्चा है लेकिन मैंने अभी वो पे नहीं किया। भले ही आपने वो खर्चा पे ना किया हो, लेकिन है तो वो आपका खर्चा ही। तो उसमें जो दो अकाउंट इंपैक्ट होते हैं, वो दो में एक होता है एक्सपेंस और एक नाम दिया जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस अगेन मेरा एक्सपेंस है, खर्चा है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरी लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या बनी मेरे पास? जो डेबिट है उसे लिखा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब मान लो आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो क्या एंट्री करोगे? अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है ना? इसी तरीके से मान लो जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करा दिया, एडवांस एक्सपेंस हो, आपने कोई खर्चा एडवांस में कर दिया। एडवांस में खर्चे का क्या मतलब है? मैं हूं 2021 में, लेकिन मैंने खर्चा 2022 के लिए पहले ही कर दिया। 2022 का खर्चा मैंने 2021 में पे कर दिया, तो खर्चा मैंने एडवांस में कर दिया। अगर एडवांस में खर्चा करते हो तो एक तो क्योंकि आपने पे किया तो कैश आ गया, कैश आपने पे किया।
एसेट है, डिक्रीज कर रहा है, क्रेडिट होगा। दूसरा, एडवांस में किया गया खर्चा खर्चा नहीं होता, खर्चा कब बनेगा, वो नेक्स्ट ईयर, जिस ईयर के लिए वो रिलेट करता है, तो फिर वो क्या बनेगा, वो आपका एसेट बनेगा। एडवांस में किया गया कोई भी खर्चा आपका क्या होता है, एसेट होता है। एडवांस में किया गया कोई भी खर्चा आपका क्या होता है, एसेट होता है। एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर दिया जाएगा। एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर दिया जाएगा। क्या एंट्री बनी? प्लीज 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 इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे ही नहीं मैंने बोला था कि लेवल एडवांस होगा। एडवांस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा, मैंने आपको एक्सपेंस के दोनों बताए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस। ऐसे ही इनकम के दोनों देखो। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब मेरी इस साल की इनकम है जो अभी मुझे रिसीव नहीं हुई, लेकिन है तो इसी साल की। और अगर इस साल की है तो भले ही रिसीव ना हुई हो, बट आपकी इनकम तो बनेगी। तो एक तो मेरा इनकम ओपन होगा, इनकम मेरी इनकम है, इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज होती है, क्रेडिट होता है। दूसरा, क्योंकि अभी वो मिलनी बाकी है, और अगर आपकी इनकम मिलनी बाकी होती है तो वो आपका क्या बनता है, एसेट। इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। डेबिट वाले को पहले लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब जैसे आपने इनकम का आउटस्टैंडिंग देखा, ऐसे ही आप इनकम का एडवांस देखोगे। एडवांस में जो इनकम आपको मिली, तो एक तो मिली, कैश आ गया, एसेट है, आपको मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर दो। एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर दो। दूसरा, क्योंकि एडवांस में मिला तो वो आपकी इनकम तो बनेगी नहीं, क्योंकि वो इस साल की नहीं है, नेक्स्ट ईयर की है। तो एडवांस में अगर आपको कोई इनकम होती है वो लायबिलिटी होती है। इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट कर दो। एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, एडवांस इनकम अकाउंट। कोई डाउट है तो बताइए, अगर समझ आ गया है तो नोट कीजिए एक बार। सेक्शन स्क्रॉल करना सर, थोड़ा सा ऊपर मेरे को आउटस्टैंडिंग इनकम को देखना देखना है सर मैं, इसमें सर अगर हमें अभी इनकम मिली नहीं है तो सर हमने फर्स्ट इम्पैक्ट इसका इनकम का क्यों लिया है, इनकम सर इंक्रीज क्यों देखिए करा हमने? मैं आपको बताता हूं, इसके लिए भी मैं आपको एक नोट दे देता हूं, अच्छा रहेगा। कौन से कलर से लें, रेड से लेते हैं। नोट, इनकम या एक्सपेंसेस will be considered as income expenses in the year to which they belongs. Income expense does not linked with their payments. मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मान लो मेरा एक इनकम है या मेरा कोई खर्चा है जो कि रिलेट करता है 2019 से, यानी वो इनकम या वो खर्चा
2019 का था, 2019 का था, लेकिन उसकी जो कैश सेटलमेंट हुई, चाहे वो रिसीव से हो चाहे वो पे से हो, वो 2020 में हुई। जैसे मान लो एग्जांपल, मेरे पास कोई स्टूडेंट है और वो मेरे से इस एकेडमिक ईयर में पढ़ रहा है 2021-22, तो वो मेरी इनकम 2021-22 की है। उसने मेरे को पैसा दिया नहीं, वो उसने मुझे पैसा दिया 2022 के भी बाद। तो भले ही मुझे पैसा बाद में मिला हो, लेकिन वो जिस ईयर से बिलोंग करेगी मेरी इनकम या मेरा एक्सपेंस, वो उसी ईयर में इनकम या एक्सपेंस शो होता है। अब इसमें यहां पर मेरा जो इनकम या एक्सपेंस शो होगा वो किस ईयर में होगा? 2019 में। वो कभी भी लिंक नहीं होगा आपकी पेमेंट से। आता है वन समझ? सर जैसे जो अभी आपने एग्जांपल दिया, जी सर अभी आप अपने आज के अकाउंट्स में लिखोगे कि आपकी ये इनकम है, जी लेकिन अभी आपको 2022 में मिलनी है। तो जी, जब आप 2022 में उस पेमेंट का अकाउंट बनाओगे तो उसमें आप आउटस्टैंडिंग लिखोगे। मैं आपको दिखाता हूं, देखो। फी रिलेटेड टू 2021-22 है ना? तो यहां पर बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड, तो मैं यहां पर जर्नल क्या करूंगा? मैं यहां पर जर्नल क्या करूंगा? मैं दिखाऊंगा भाई मेरी इनकम तो इसी साल की है, तो मैं दिखाऊंगा टू फीस, मतलब क्रेडिट तो इसे करूंगा, लेकिन डेबिट किसे करूंगा? आउटस्टैंडिंग फीस को, क्योंकि अभी मिलनी बाकी है, जो भी अमाउंट है, मान लो 5,000 है। अब ये फीस आपको रिसीव्ड हो गई, रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर क्या है? 22-23 में कभी भी रिसीव हुई। तो जब रिसीव होगी तो मेरे पास कैश आएगा, पैसा आएगा, एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट, और मेरा जो ये एसेट मैंने बनाया हुआ था आउटस्टैंडिंग फीस का कि मुझे मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरीके से चलता है। बोलो वंश। यस सर। अंगद क्लियर है? और अच्छा इससे क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से। अब एक बार इसको प्लीज नोट कर लें अच्छे तो से। ऊपर वाला तो हो गया। अंगद आपका भी हो गया? सर नहीं। हाँ कर लो कोई बात नहीं। हो जाए तो बताना मुझे। सर ये फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा सा और नीचे कर दो। थोड़ा सा और जूम कर दूं? नहीं। हाँ सर वो। जूम करने को कह रहे हो या क्या कह रहे हो? सर वो स्क्रॉल करने के लिए कह रहा था नीचे। अब ठीक है? अब सारा नजर आ रहा है? सर ठीक है ठीक है।
तो जो आपने एग्जांपल दिया हुआ है वो नोट करना है। हाँ जी, करना है। हो गया? हाँ जी सर। नो सर। तो हो गया। ठीक है जी। अब ये पूरा आउटस्टैंडिंग और एडवांस वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अब इसमें 20 एंट्री इसी पे थी, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 2200 रुपए, एंट्री नंबर 20। अब मुझे बताओ जरा 20 में क्या क्या होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पे करनी बाकी है। सर नहीं पे बताओ। करनी है या रिसीव करनी है? पे सर, पे करनी है। देखो आप बिजनेसमैन हो, आप अकाउंटिंग कर रहे हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सैलरी मिलेगी नहीं, हमें कौन देगा? हम तो बड़े बिजनेसमैन हैं, हम सैलरी देते हैं। पे करनी बाकी है। सर एक तो सैलरी अकाउंट डेबिट जी एंड सर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये सर एक्सपेंस बिल्कुल लेंगे हम, आउटस्टैंडिंग सर। एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। सैलरी तो आपका खर्चा है, भले इस साल ना पे कराओ, लेकिन है तो इसी साल का, तो वो तो आपका खर्चा हो गया। ये सर। और अगर खर्चा इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दो। अब क्योंकि खर्चा पे करना बाकी है, तो वो मेरी क्या बनेगी? लाइबिलिटी। आज नहीं तो कल पे करना पड़ेगा। लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी तो मैं उसे क्या करूंगा? क्रेडिट। अब डेबिट वाले को पहले लिख लो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। बताओ, क्लियर है? ये सर। अब इसी में 21 देखो, बट उससे पहले पहले देखो एक बार 40। पहले एक बार 40 देखो।
आउट ऑफ द रेंट पेड, आपने रेंट पे किया है और जो रेंट आपने पे किया है ना उसमें से 2000 रिलेट करता है नेक्स्ट ईयर का। जो रेंट आपने पे किया है उसमें से 2000 रिलेट करता है नेक्स्ट ईयर का। तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का खर्चा रेंट आपने पहले ही पे कर दिया। नेक्स्ट sir. ईयर का रेंट आपने पहले ही पे कर दिया। तो अगर नेक्स्ट ईयर का रेंट मैं पहले ही पे कर रहा हूं तो एक तो पेमेंट कर रहा हूं, कैश तो आएगा ही आएगा क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूं। सर कैश डिक्रीज होगा तो एसेट डिक्रीज होगा और हमारा एक नया वो आएगा एसेट एडवांस एक्सपेंस का, वो इंक्रीज सर ऐसे डिक्रीज होगा तो उसे क्या करेंगे हम? सर क्रेडिट। 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 और दूसरा कौन सा खुलेगा हमारा? एक खुलेगा एडवांस रेंट। रेंट नाम नाम लिखेंगे खर्चे का और वो भी मेरा क्या बनेगा? एसेट ही बनेगा। इंक्रीज कर रहा है, डेबिट कर दो। एडवांस रेंट एसेट है, इंक्रीज कर रहा है, डेबिट कर दो। अब डेबिट वाले को लिखो पहले। एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट था? 2000। 2000 ये मेरा 40 था क्योंकि वो एक जैसा रिलेट कर रहा था इसलिए मैंने पहले 40 करा दिया। मैं वापस आ रहा हूं 21 पे। आपने गुड्स दे दिए चैरिटी के तौर पे 300 रुपए के। देखो मैं आपको बता रहा हूं, दो अकाउंट ओपन होंगे, ध्यान से समझना। अगर आपने चैरिटी में दिया है तो एक तो चैरिटी, चैरिटी मेरा क्या है? लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट या एक्सपेंस। क्या बनेगा चैरिटी? सर एक्सपेंस। एक्सपेंस बनेगा। यस। बच्चा कहता है सर बदले में ब्लेसिंग्स भी तो मिलेगी, दुआएं भी तो मिलेंगी। सर वो बात की बात है, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अभी तो मेरा खर्चा लग रहा है, एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज होगा, डेबिट हो गई। और बिल्कुल सर। कैश हमारा जो एसेट है वो हमारा डिक्रीज होगा। नो, हम कैश में दान नहीं कर रहे, हम कैश में चैरिटी नहीं दे रहे, हम चैरिटी में गुड्स दे रहे हैं, गुड्स। सर फिर गुड्स हमारे एसेट हैं वो लेकिन डिक्रीज जब होंगे। हम गुड्स लेते हैं तो हम गुड्स के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? जब हम गुड्स खरीदते हैं, परचेजेस। अब परचेजेस में मैं देखो इस तरीके से डालूंगा कि मेरे गुड्स हैं, एसेट हैं, मेरे पास से जा रहे हैं तो क्रेडिट कर दो। सर आवाज नहीं आई, क्या बोलना चाह रहे हो? नेटवर्क इशू है आपके वहां से। अब चैरिटी को डेबिट कर दिया जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अभी जो मैंने 19 तक एंट्री कराई थी ना, वो एंट्रीज आती हैं एक लेजर के क्वेश्चन के साथ, बताऊंगा कैसे। लेकिन अब जो मैं ये नीचे वाली एंट्री करा रहा हूँ ना, ये पर एंट्री 1 मार्क कवर करती है आपके एग्जाम में। यानी अगर 5 एंट्री आएंगी तो 5 मार्क्स की आएंगी, 10 आएंगी तो 10 मार्क्स की आएंगी, ध्यान रखना। इतनी वेटेज है इनकी। तो चैरिटी अकाउंट मेरे डेबिट को टू। परचेजेस वाला ठीक नहीं लग रहा जो अभी आपने ऑफर करवाया। मेरे को परचेज वाला समझ में नहीं आया कि हमने परचेज क्यों करा उससे। सर देखो, सर एक 40 के बाद आपने 41 लिखा पर 21 एंट्री है ना वो। हाँ सर वो मेरी गलती है, वो मैं मान लेता हूँ। सर सुनो मेरी बात, कल बड़ी अच्छी बारिश हुई, मानसून आया, बड़ा अच्छा लगा। मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ सर, बहुत बड़ा। मेरी दुकान है, किस चीज की? सर हलवाई की। हलवाई की दुकान है मेरी, मैं ब्रेड पकौड़े समोसे बनाता हूँ, बेचता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार काफी अच्छा मौसम हो रहा है, बढ़िया मौसम हो रहा है, काफी सेल हो सकती है। तो मैंने अपनी दुकान पे जो छोटू था उसको भेजा कि भाई फटाफट जाके ब्रेड के 15 पैकेट परचेज करना, आज ब्रेड पकौड़े थोड़े ज्यादा बनाएंगे। तो वो उसने भी मेरी बात मानी और 15 पैकेट जाके परचेज कर ली। वो मेरी परचेजेज है, क्योंकि ब्रेड मेरे केस में गुड्स हैं, क्योंकि मैं उनको खरीद रहा हूं ताकि मैं उनको दोबारा बेच सकूं अलग फॉर्म में। यहां तक क्लियर है सर? यस सर।
तो जब मैंने वो एंट्री करी होगी तो मैंने एंट्री क्या करी होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ब्रेड अकाउंट डेबिट नहीं करा होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश करा होगा, परचेजेस को डेबिट किया होगा, गुड्स आए हैं। अब मैं उनको यूज कर ही रहा था, करते करते मैंने देखा एक बेगर, एक भिखारी बेचारा काफी दरिद्र हालत में था, बारिश शुरू हो चुकी थी, वो मेरे पास आया और उसने कहा कुछ खाने को दे दो। अब मेरा सॉफ्ट हार्ट है सर, मैंने पूरा एक ब्रेड का पैकेट उठा के उसको दान में दे दिया। अब मुझे ये बताओ, मैं तो 15 पैकेट परचेज करके लाया था, क्या वो 15 के 15 पैकेट मेरे बिजनेस में यूज होंगे? नहीं होंगे सर, क्योंकि उसमें से एक पैकेट मैंने दे दिया और वो मेरे बिजनेस में यूज नहीं होगा। लेकिन मैंने एंट्री क्या की हुई है, मैंने परचेजेस को पूरे 15 पैकेट से डेबिट किया हुआ, जबकि परचेजेस का मतलब होता है वो गुड्स जो आपने खरीदे हैं बिजनेस के लिए। लेकिन एक पैकेट जो मैंने चैरिटी में दे दिया वो बिजनेस के लिए यूज नहीं होगा, इसीलिए जो मैंने परचेजेस को डेबिट किया था उसे कम करने के लिए मैं उसे क्रेडिट कर देता हूं। बताइए। यस सर। आपके पास कोई और इससे अच्छा ऑप्शन है तो वो मेरे से डिस्कस कीजिए, मैं उसमें कमियां निकालूंगा। मतलब परचेजेस के अलावा अगर कुछ और लिख सकते हैं? कुछ नहीं लिख सकते सर, गुड्स तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि देखो सिंपल सा रूल है अकाउंट्स का, मैं किसी चीज को लेकर आया और मैंने उसको डेबिट किया, तो अगर वो चीज मेरे काम की नहीं आ रही है या जा रही है किसी और वजह से, तो मैं उसी चीज को क्रेडिट करूंगा, तभी बात बनेगी। मैं फर्नीचर खरीद के लाया तो मैंने फर्नीचर को डेबिट किया, कल को उस फर्नीचर में आग लग जाए, वो खराब हो जाए, जल जाए, तो मैं उसी फर्नीचर को खत्म करने के लिए उसी फर्नीचर को क्रेडिट करूंगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अंगद आपको क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है सर। अच्छा, एक एंट्री 22 ये भी आपको रटनी पड़ेगी सर, बहुत कम ऐसा होगा कि मैं आपसे ये शब्द बोलूंगा, लेकिन सॉरी टू से बट अभी रटनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम इस एडवांस लेवल पे पहुंचे नहीं है। एंट्री क्या चीज है? एंट्री एज अ स्टॉक इन हैंड एट एंड ऑफ ईयर, यानी क्लोजिंग स्टॉक। मैंने आपको स्टॉक पढ़ाया था, कौन से चैप्टर में पढ़ाया था? इन्वेंट्री स्टॉक। तो फर्स्ट में करवाए थे शायद। नहीं सर, 2 में कराया था, अकाउंटिंग टर्म्स में, स्टॉक, इन्वेंट्री। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि स्टॉक जो है वो 2 तरीके का होगा, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो मेरा बच गया है और अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर यूज होगा, उसे कहते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री मांग लेता है ये कई बार, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री के लिए मैं सीधा एंट्री करा रहा हूं आपको अभी, क्योंकि थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको इस चीज को। क्लोजिंग स्टॉक मेरा एसेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक यानी मेरा बचा हुआ माल अगले साल आएगा, काम आएगा, मेरा एसेट होता है। और ये कहां पर जाके रुकता है? ये रुकता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अब मैं इसीलिए रटने के लिए कह रहा हूं, याद करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, और ट्रेडिंग अकाउंट आप पढ़ोगे भी नहीं सर। ट्रेडिंग अकाउंट आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2019 चैप्टर में जाके, अभी हम 6 चैप्टर 7 8 चैप्टर पे चल रहे हैं। लेकिन याद तो कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है सर। तो इस एंट्री को आपको थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा, माफी चाहेंगे उसके लिए, बट करना पड़ेगा। अभी क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक की पोस्टिंग होती है, वहां क्रेडिट हो रहा है। सर हम अभी ये पता कर सकते हैं कि ट्रेड अकाउंट आता कौन से उसमें, मतलब LIC और एक्सपेंसेस और उसमें? सर ट्रेडिंग अकाउंट आपकी बेसिकली इनकम है। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें खर्चा भी आता है और फायदा भी आता है। अगर हम क्रेडिट कर रहे हैं इसका मतलब ये इनकम है, इसीलिए यहाँ पे ट्रेडिंग को क्रेडिट किया गया है भाई। ओके सर। एंट्री नंबर 23 देखना। सर हम इनके एंड में नरेशन लिखेंगे? सर नरेशन बताऊंगा जब आपको ये सारी करा दूंगा, उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग, तब कराऊंगा, 1-2 क्लासेस के बाद। 23 रिसीव्ड कैश ₹500 फ्रॉम बैड डेब्ट राइट ऑफ लास्ट ईयर। ये देखो कितनी अच्छी एंट्री है। लेकिन इसकी एंट्री से पहले मेरे पास एक एंट्री आ रही होगी, वो कराऊंगा आपको, ये वाली 28। पहले 28 देखना। अ कस्टमर हु ओज ₹2000, ओज का मतलब है देना बाकी है। एक कस्टमर है जिससे हमें 2000 लेने थे, हमें लेने थे 2000, वो हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट बताया था ना मैंने आपको, यानी यस सर।
अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपका पैसा लौटा सके, तो आपका पैसा डूब गया कहीं ना कहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। ये तो नुकसान हुआ या फायदा हुआ? सर नुकसान। नुकसान हुआ भाई। सर आपकी भाषा हम तक पूरी नहीं पहुंची है, कृपया कर दोबारा प्रयास करें। मैं कह रही हूँ, आपका नेटवर्क काफी ज्यादा आज स्लो है, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। नहीं सर, वो यही कह रहा है कि नुकसान होगा। अच्छा, वो भी यही कह रहा है कि नुकसान होगा। ये सर। अच्छा, मुझे लगा वो ये कह रहा है कि समझ नहीं आया। ठीक है, तो अब इसमें ना दो चीजें आएंगी, ध्यान से देखना। जब भी आपका पैसा डूबता है ना, जब भी आपका पैसा डूबता है, आपने किसी को दिया होता है, उससे पैसा मिला नहीं, तो वो बनता है आपका, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, बैड डेब्ट। उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट मेरा वो पैसा जो मिलना था लेकिन नहीं मिला, लॉस हो गया। लॉस यानी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर दो। बैड डेब्ट लॉस यानी खर्चा इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर दो। दूसरी तरफ मेरा बंदा यानी डेटर, जिससे मुझे ये पैसा लेना था, डेटर जिससे मुझे ये पैसा लेना था, वो मेरा एसेट था। अब वो पैसा नहीं दे पा रहा, तो मेरा एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और एसेट डिक्रीज होगा तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। क्रेडिट। एसेट डिक्रीज होगा तो क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। अब मुझे बताओ, क्या एंट्री बनी मेरे पास इसका मतलब? सर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बिल्कुल सही। अमाउंट कितना था इसका? 2000। अमाउंट था आपके पास इसका 2000। कोई डाउट? क्लियर है दोनों को, तीनों को? अभय तो कुछ बोलता नहीं है। हेलो अभय। चलिए जी, 29 पर आ रहा हूं मैं अभी। एक बार 29 देखना, सेम है लगभग। एक कस्टमर हु ओज ₹2000 बिकम इंसॉल्वेंट। हमें उससे 2000 रुपए लेने थे, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया, हमें पैसा नहीं देगा। ओनली 50 पैसे इन अ रूपी इज रिकवर्ड। एक रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। 60 पैसे नहीं होते। नो सर। 50 पैसे मिले आउट ऑफ 100, यानी मैं कह सकता हूं हाफ अमाउंट रिसीव हो रहा है। यस सर। ओनली 50 पैसे इन अ रुपीज रिकवर्ड का मतलब है हाफ पैसा रिकवर्ड होगा 1/2। तो अगर मुझे 2000 मिलने थे, तो मुझे कितना मिलेगा उससे? सिर्फ 1000। 1000। और बाकी 1000 सर उसका लॉस। डूब गया। डूब गया सर। तो मेरा बैड डेब्ट हो गया, मेरा बैड डेब्ट हो गया। लेकिन ये बैड डेब्ट कितने का हुआ इस बार? 1000 का। लॉस हो रहा है, डेबिट। दूसरी तरफ जो पैसा मुझे मिला, 1000 मुझे मिला भी, वो मेरा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। तीसरा अकाउंट कौन सा आएगा? डेटर का। डेटर का। और डेटर मेरा कम होगा, डेटर मेरा एसेट है, एसेट था 2000 से, और कम भी कितने से होगा? पूरे 2000 से। भाई जो मिलना था मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला, लेकिन मेरा एसेट तो पूरे 2000 से कम होगा। क्या एंट्री पास करोगे? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 1000, कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू डेटर्स अकाउंट 2000। बताइए, कोई डाउट हो तो? सर मेरे को नहीं है एक तो डाउट।
जी सर मतलब इसमें समय कोई समझ में आ रहा है कि जैसे जो ये क्वेश्चन होते हैं इसमें हम चूज कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे इससे पहले के दो तो मेरे को क्लियर थे। सर जब आप डेटर बताए थे तो मेरे हिसाब से जो मैंने सोचा था, मैंने सोचा था डिस्काउंट अलाउड का। सर होता वो भी डेबिट, वो मेरे को पता था कि गलत हो सकता है, लेकिन सर जो पहले एग्जांपल करा था मैंने, जो आप अभी रिकॉर्डिंग देखी थी, उसमें सर आपने डिस्काउंट अलाउड बोला हुआ था। हाँ, तब आप कंफ्यूजन डिस्काउंट हुई थी। अलाउड इसकी प्लेस पे सोच रहे थे, है ना? आप यस सर। बैड डेब्ट की जगह डिस्काउंट अलाउड सोच रहे थे ना? बैड डेब्ट आया सर, बैड डेब्ट आने का बहुत सिंपल सा रीजन था, वो था ये इंसॉल्वेंट आना। सर नहीं, इस वाले में नहीं सर। सर जो इसके नीचे वाले जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी, सर उसमें हमने 1000 कम लिया है ना। हाँ, तो वो भी सर बैड डेब्ट आया क्योंकि इंसॉल्वेंट लिखा हुआ है वहां पर भी। बैड डेब्ट तो ठीक है, लेकिन सर जैसे मतलब मैं सोचा था कि एक एक और वो होनी चाहिए, जैसे इसमें बैड डेब्ट है, कैश और डेटर है, तो जी एक और होना चाहिए था उसका। नहीं, आप मेरे को एक चीज बताओ ना, आपको बैड डेब्ट आया क्योंकि इंसॉल्वेंट है, वो क्लियर हो गया। यस सर। कैश आया क्योंकि कैश मिला। यस सर। डिस्काउंट का तो ऑप्शन ही नहीं बना ना कहीं। या तो आप इन लिeu ऑफ करो कि इन प्लेस ऑफ, किसकी जगह पे लाना चाह रहे हो। तो बैड डेब्ट की जगह आ सकता है, कंफ्यूजन ये हो सकती है कि सर बैड डेब्ट की जगह डिस्काउंट आ जाए, लेकिन वो कंफ्यूजन इसलिए दूर हो जाती है क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है इंसॉल्वेंट। बाकी आपका डाउट मैं समझ रहा हूं, लेकिन वो डाउट जो है प्रैक्टिस से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। अब जैसे आपका डाउट आ रहा है इसकी वजह से, जैसे ये 15 और 16 एंट्री है, तो 15 में हमने गुड सोल्ड किए 2000 के, तो हमें उससे 2000 लेना है, लेकिन हमें उससे मिला सिर्फ 1800 फुल सेटलमेंट में। तो इसका मतलब 200 कम मिला। क्यों कम मिला? क्या वो इंस्टॉलमेंट हो गया? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। क्या बैड डेब्ट हो गया? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। तो इसका मतलब 200 हमने छोड़ दिए, डिस्काउंट तब आएगा। हाँ कि ना? यस सर। अब देखो, अब मैं आ रहा हूं वापस एक बार 23 पे। मैंने आपको दो एंट्री कराई बैड डेब्ट से रिलेटेड, मैंने आपको दो एंट्री कराई बैड डेब्ट से रिलेटेड। अब मैं आ रहा हूं 23 क्या कहता है? कैश रिसीव हुआ 500, कहां से? बैड डेब्ट से, जो कि राइट ऑफ हुए थे लास्ट ईयर, यानी पिछले साल मैंने किसी को बैड डेब्ट कर दिया, मतलब वो हो गया बैड डेब्ट, उसने मेरा पैसा मार लिया। जब उसने मेरा पैसा मार लिया, मैंने कहा चलो यार, सब अपने कर्मों का कमाते हैं, कोई बात नहीं, पैसा चला गया, कोई बात नहीं। अगले साल क्या हुआ, उसकी आत्मा जाग गई, उसको लगा यार मैंने तो ये गलत किया त्यागी जी के साथ, और वो मेरे ऑफिस आया 500 रुपए देने के लिए। यानी वो जो मेरा पिछले साल बैड डेब्ट था, अब वो बैड डेब्ट मेरे को पैसा देके जा रहा है। तो मेरा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? अब सर फायदा। फायदा हो रहा है साफ साफ। तो यहां पर जब आपका बैड डेब्ट रिकवर होता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड। और बैड डेब्ट रिकवर मेरी इनकम होगी, इनकम हो रही है तो मैं क्रेडिट करूंगा। बताइए, इसमें कोई डाउट? दूसरा तो सिंपल है, आपको कैश रिसीव हुआ, कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। सर डेबिट हो गया। जी, तो मेन मुद्दा क्या है कि बैड डेब्ट रिकवर्ड आएगा। एंट्री बनी। सर हमें इसमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी पूरी बैड डेट रिकवर हुई है? नहीं सर, पूरी नहीं हुई है। मान लो मेरे को उस बंदे ने मेरे 1000 रुपए डुबाए थे, तो 1000 रुपए मैं लॉस दिखा चुका था। अब मुझे 500 रिकवर हुए, तो मैं 500 को ही अपनी इनकम मानूंगा। यस सर। तो कोई जरूरी नहीं है उस चीज का, तो जितना आया उतनी मेरी इनकम हो गई बस। कोई डाउट है अभी भी? नो सर। एक बार इनको नोट कीजिए प्लीज। 22 से एक बार नोट कीजिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे।
सर डन। हो गया यहाँ तक? नो सर। बता देना। सर डन। सबका हो गया? अंगद? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक किया हमने? ठीक है सर 23 तो कर लिया। जी जी जी। एक बार 30 देखना, 30 एक बार 30 देखो, नया कंसेप्ट आएगा एक। 30 में कहता है मशीन हुज बुक वैल्यू इज 5000 सोल्ड फॉर 10,000। बुक वैल्यू समझते हैं? हमारे लिए उसकी क्या यस सर। वैल्यू है? हमने अपनी बुक्स में किस वैल्यू पे आज वो चल रही है, डेप्रिसिएशन हटाने के बाद बुक्स में उसकी क्या वैल्यू है, यानी आज हमारे लिए उसकी क्या वैल्यू है? 5,000। मान लो मेरे पास ये मोबाइल है, ये मोबाइल है मेरे पास, और ये मोबाइल की वैल्यू मान लो मेरे लिए 5,000 है, मान के चलो, और मैंने इसको सोल्ड कर दिया 10,000 में, तो आपका फायदा या नुकसान? सर फायदा। सर 5,000 की चीज अगर मैं 10,000 में बेच रहा हूं तो साफ नजर आ रहा है सर फायदा। एंट्री नंबर 30। तो अब यहां पर मेरे पास देखो क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो अगर मैं बेच रहा हूं तो मेरे पास पैसा आ रहा है, कितना? मैं 10,000 में बेच रहा हूं तो 10,000 आ रहे हैं कैश, 10,000 एसेट इंक्रीज डेबिट, कैश 10,000 एसेट इंक्रीज डेबिट। दूसरा, सर इनकम। हाँ बिल्कुल सर, इनकम, लेकिन उसका नाम क्या आएगा? उसके लिए एक नाम अकाउंट ओपन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों को कवर करता है। कभी आप कोई एसेट बेच रहे हो फायदा हो रहा है तो भी, कोई एसेट बेच रहे हो नुकसान हो रहा है तो भी, दोनों ही केसेस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। इस बार क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5000 का हो रहा है। प्रॉफिट यानी इनकम इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इसके अलावा कैश हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। मेरे पास से कुछ गया, क्या गया मेरे पास से, मशीनरी गई। कितने की है मशीनरी, 5000 की। एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। ये सर आगे समय। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले डेबिट में लिखेंगे कैश, अकाउंट डेबिट, कितना, 10000। टू, मशीनरी, दो क्रेडिट होंगे, टू मशीनरी अकाउंट 5000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000। अंगद क्लियर है। इसी तरीके से मेरे पास एक और एंट्री है, ये तो हमारी 30 हो गई, 31। फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 2000 है वो 1000 में सोल्ड किया। फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 2000 है वो 1000 में सोल्ड किया। बताओ जरा। सर कैश 1000, एसेट इंक्रीज, डेबिट आराम होगा। आराम 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 से सर, आराम आराम से। कैश 1000, एसेट इंक्रीज डेबिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस कितने का, मेरे को याद नहीं, एक बार दिखाओगे फिर से। 1000 रुपए का सर। 2000 का आइटम 1000 में गया तो 1000 का। क्या होगा ये लॉस, लॉस आपका खर्चा है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा। तीसरा बताओ, सर फर्नीचर बेचा फर्नीचर आपने, एसेट डिक्रीज होगा। कितने से डिक्रीज होगा, कितने अमाउंट से। सर 1000। सर वैसे तो 2000 से होगा ना। जी सर, 2000 का फर्नीचर मेरे पास से जा रहा है तो 2000 से होगा। फर्नीचर 2000, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। अब आप जर्नल बना लेंगे, दोनों डेबिट आएंगे पहले। कैश अकाउंट डेबिट 1000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1000, टू फर्नीचर अकाउंट 2000। अब कहां तक मैं कर चुका हूं, कितनी रह गई मेरे पास, 24, 25, 26, 27, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 14 एंट्री रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनको कंप्लीट करके चलेंगे। अभी आप इन दोनों को एक बार नोट करें, और नोट हो जाए तो क्लास को लेफ्ट कर दें। कोई डाउट है तो पूछ ले। सर हाँ जी, एक बार जो वो वाला पेज से जो क्वेश्चंस वाला है जिसमें लिखे हुए ट्रांजेक्शन, वो आप भेज सकते हो हमें। मैं भेज देता हूँ, अभी भेज दूंगा। ओके सर सर। मुझे भी भेज देना। हाँ, वो तो ब्रॉडकास्ट में आ जाएगा सर। हो जाए तो आप एक बार बता देना मुझे, मतलब लेफ्ट कर देना, मैं समझ जाऊंगा।
सर हो गया, लीव कर दूं? बिल्कुल सर, बाय सर। बाय बाय। सर मेरा भी हो गया, मैं लीव कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, थैंक यू। थैंक यू सर।